तो हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी एंड हम लोग अब इनिशियो मेथड पढ़ रहे थे या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ रहे थे। तो एक दो चीजें और देखेंगे एंड देन वी विल कम टू द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही let's say y is equals to log of x. ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू log x प्लस डेल्टा x। Subtracting first from second will make it y plus delta y minus y is equals to log this y and minus y get cancel. We are left with delta y is equals to इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x plus delta x upon x। then इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं delta y is equals to log 1 plus delta x upon x। नाउ अब आप यहां पे देखें हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो आ जाएगा आपके पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखें हमारे पास होता है लिमिट वी हैव लिमिट x approaches 0 log of 1 plus x upon x is equals to 1। तो हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे, इसको हम इस तरह से देंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन एक्स।
बेसिकली मैंने इस डेल्टा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया और एक्स से डिवाइड भी किया, तो ये जो एक्स है ये सेपरेट हो गया, दिस एक्स बिकम्स सेपरेट. नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 टू बोथ साइड्स, तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ, इसको हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. ये हमारे पास बन जाएगा, लिमिट अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स. दिस इज, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये इसके ऊपर आइडेंटिटी लगेगी जो हमने ऊपर लिखी, एंड दिस होल ऑफ द पोर्शन विल बिकम 1. So this is 1 upon x into 1. So my final answer is 1 upon x. So this is the final answer. चलिए, another one is y is equals to a raised to power x. अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको आप फर्स्ट लीजिए वैसे ही, गिविंग small increment delta x to x and delta y to y. तो ये आपके पास बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x. Subtracting first from second, ये आ जाएगा a रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज टू पावर x. यहाँ पे हमारे पास ये y एंड माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू अभी डेल्टा y इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर x कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा ए रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1. अब हमारे पास है
again dividing both sides by delta x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x into a delta x minus a raised to power delta x minus 1 upon delta x. Taking limit delta x approaches 0 to both sides. ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 अब यहाँ पे जब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट्स में, लिमिट x approaches 0 a raised to power x minus 1 upon x is equals to log of a to the base c. अब यहाँ पे हम लोग a raised to power x की जगह a raised to power delta x है minus 1 upon delta x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. First of all, we could write it as limit x delta x approaches 0 del y by del x is equals to a raised to power x, कॉमन ले लीजिए बाहर, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 a raised to power delta x minus 1 upon डेल्टा x, एंड ये हमारे पास आ जाएगा अप्लाइंग लिमिट्स करने पे dy by dx is equals to a raised to power x, तो भारी रहेगा लेकिन अंदर क्या आ जाएगा log of a to the base c. तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. नाउ यही जो हमारे रिजल्ट्स हैं हम इसी को ही लेके चलेंगे एंड वी विल चेक नाउ नंबर 1 d by dx of x raised to power n is n x raised to power n minus 1, मतलब पावर नीचे आएगी और ऊपर एक पावर रिड्यूस हो जाएगी. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. देन d by dx of any constant is equals to 0. 3 d by dx of a times x is equals to a. ये जो आइडेंटिटीज हैं इसको हमें याद रखना है. फोर्थ d by dx of sin of x is equals to cos of x. d by dx of cos of x is equals to minus sin x. d by dx of tan of x is sec square x.
and d by dx of cot of x is minus cosec square x. D by dx of sec of x is sec x tan x, and d by dx of cosec x is minus cosec x cot x. Then d by dx of a raised to power x is a raised to power x log of a to the base e, and d by dx of e raised to power x is e raised to power x into log of e to the base e, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ e raised to power x into 1, and this will become finally e raised to power x. Then we are having d by dx of log of a log of x is equals to 1 by x. अब इसी से हमारे पास डायरेक्टली हम लिखेंगे d by dx ऑफ, अगर log ऑफ x, और जब हमारे पास कुछ नहीं है तो ये बेस e है, लेकिन अगर ये बेस a हो जाए ये होता है log ऑफ e to the base a मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 upon x के साथ. Then d by dx of log of sin x is cot x, and d by dx of log of cos x is minus tan x. अब इसी से ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d by dx of log of sec x is that is only tan x. Log of cosec x is minus cot x. Then ये तो आ गया हमारे पास एज इट इज. एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सा वो है d by dx of root of x is always 1 upon 2 root x. एंड 19th ये हमारे पास प्रोडक्ट है d by dx of f of x into g of x. ये दो फंक्शंस हैं, इसको हम लिखते हैं f of x into g dash x. g dash x का मतलब होता है g फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्लस g of x is equals to g of x into f dash x. एंड another one is d by dx of, अगर ये डिवीजन में हो, ऊपर वाले को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, नीचे वाले को कहते हैं क्वोशंट फार्मूला. तो f of x अपॉन g of x होगा, तो यह आ जाएगा g of x into f dash x minus f of x into g dash x
होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक से आइडेंटिटीज हैं जो हम लोग अभी यूज करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें। तो यू जस्ट नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। सपोज हमारे पास दिया गया है y is equals to x raised to power 3 plus 4x square plus 7, और बोलता फाइंड द डेरिवेटिव। तो हम कहते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d by dx of y, जिसको हम dy by dx लिखेंगे, is equals to, डेरिवेटिव का मतलब है d by dx of x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, dy by dx हमारे को सबसे पहली जो आइडेंटिटी पड़ी वो क्या थी कि ये पावर नीचे आ जाएगी 3x, और एक पावर ऊपर कम हो जाएगी तो 3x स्क्वायर, प्लस फिर 4, ये जो x स्क्वायर का है 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 1 हो जाएगी, और कांस्टेंट है प्लस 7 तो ये 0 हो जाएगा। और इसको जब मैं अच्छे से लिखूंगा तो इट विल बी रिटन एज dy by dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 8x, एंड दिस इज द आंसर फॉर अस। देन another one, सपोज हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस sin x। अब हम इसको अलग कैसे करेंगे, देखें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको ऐसे लिखेंगे dy by dx ऑफ d by dx of 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस sin x। ये जो ब्रैकेट के अंदर लोग हैं ना, इनको आपने सबको अलग अलग लेके चलना है। dy by dx इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 2x हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स इज, ये 5 आ जाएगा, बिकॉज x की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 अगर नीचे आ जाएगा तो 5 इंटू 1, और x रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये सिंपल 5 लिखा जाएगा। डेट इज वाई हमने लिखा था d by dx ऑफ ax इज इक्वल्स टू a। दिस इज द रीजन हमने इसको डायरेक्टली a लिखा था। तो ये 5x का 5 आ जाएगा, 7 कांस्टेंट है 0। अब sin x एक नया लोग बंदा आ गया यहाँ पे, तो sin x की डिफरेंशिएशन है cos x, तो ये आ जाएगा प्लस cos x। तो dy by dx हमारे पास आएगा 8x प्लस 5 प्लस cos x। एक और देखते हैं, y इज इक्वल्स टू sin x प्लस 10x प्लस log x। अब ये 3 अलग अलग लोग हैं, ठीक है, तो हम इनके जो डेरिवेटिव्स की हमने अभी आइडेंटिटीज पढ़ी, हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of
sin x plus tan x plus log x dy by dx इज इक्वल्स टू sin x का डेरिवेटिव है cos x, tan x का डेरिवेटिव है sec square x एंड log ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/x। यानी जो आपने अभी पीछे आइडेंटिटीज पढ़ी, sin x के लिए cos x, tan x के लिए sec square x और log ऑफ x के लिए 1/x। तो हम बस इसको डायरेक्टली इस तरह से करेंगे। सो दिस बिकम्स द आंसर फॉर अस। This is the answer for us. ओके जी, गो थ्रू इट टुडे। सारी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करना सो दैट कि आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन इससे आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।